जय माता दी। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर में उसका लेपन कर पुनः अपने भूतगणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्यारत हो गए और पार्वती भी उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गईं। भगवान शंकर ने मन से उन देवी का और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर ये वचन बोले, परमेशानी, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान, जप और मौन व्रत से मैं आपका कृत दास हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने अंगमार्जन में, हार केयूर पहनाने में तथा अलक्तक आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलंकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी, कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा को हरने वाली हैं। आप अभीष्ट वर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। मैंने भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। महादुर्गे, काम रूपी सागर के मध्य से मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई, मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। पिता के द्वारा संप्रदान करने पर ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। महेश्वर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता पर्वतराज को बताएं। ऐसा कहने पर त्रिलोचन भगवान महादेव ने कामासक्त होते हुए भी गिरिराज पुत्री के वचन को तथ्य युक्त माना। तदंतर प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली वो भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गईं। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज अकस्मात उठ पड़े और आकर उनको गोद में लेकर पुर के मध्य में ले आए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री का आलिंगन कर अश्रुपूरित नेत्रों से परम आदर पूर्वक उनके मुख का चुंबन किया और कहा, माता, आप मेरे प्राण के समान पुत्री हैं। आपके वियोग से मुझ मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मैनाक आदि सभी भाई बंधु बांधव और अन्य लोग उन्हें देखकर हर्ष से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती विषयक चेष्टाओं को वन में जैसा देखा था वैसा पर्वतराज हिमालय को बता दिया। मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान हर्ष से भर गए। भगवान शंकर पाणी ग्रहण का निश्चय करके अपने प्रथम गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदंतर भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तब वो मरीचि आदि महर्षिगण उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवन, आपने हम लोगों का किस लिए स्मरण किया, उसे बताइए। मुनि पुंगव, तब काम से निर्दग्ध हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों को पृथक पृथक संबोधित करके कहा, श्रेष्ठ मुनियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष तनया सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई हैं, उसी समय से ही हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। उस तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज तनया होकर अपनी इच्छा से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु उनके पिता गिरिराज हिमवान यदि मुझे बुलाकर पाणी ग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी वो मनोरम मुख वाली सुंदरी मेरी पत्नी होंगी। भस्मीभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ।
बिना उन गिरिराज पुत्री के मैं शांति नहीं प्राप्त कर सकूंगा। यदि आप लोग मेरी सहायता करके उन मेरी एकमात्र प्राण प्रिया को प्राप्त कराने में समर्थ कर सकें, तभी मैं स्थित रह सकूंगा। ऋषिगण बोले, देव प्रभु, जो करणीय हो वैसी आप हमें आज्ञा दीजिए, उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों का और कौन सा कार्य हो सकता है। आदि शक्ति, परमा, विद्या, पूर्ण स्वरूपा, परा प्रकृति जो हिमालय की पुत्री हैं, वो ही आपकी पूर्व गृहिणी हैं। शिव, हिमवान निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती आपको दे देंगे। इस कार्य में हम लोग तो केवल निमित्त मात्र होंगे। श्री महादेव जी बोले, वो सभी महर्षिगण भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न होकर भगवान शंकर के विवाह के निमित्त पार्वती को संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने भी उन लोगों की यथाविधि पूजा कर न्यायपूर्वक उन्हें आसनों पर बैठाया। इसके बाद वो महर्षिगण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, राजन, आपकी भलाई के लिए भगवान शंकर ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्ष तनया सती उन्हीं की अर्धांगिनी थीं। वो ही आपकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वो पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादिदेव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसीलिए आप अपनी पुत्री उन्हीं को दे दीजिए। इससे बड़ा कौन कार्य है। भूत, भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज, मैंने आपसे पूर्व में ये सभी बातें बता दी थीं। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदि शक्ति अपनी पुत्री पार्वती को अनादि पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दीजिए। तब हर्ष से प्रफुल्लित मन वाले गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने से मैं कृतकृत्य और पवित्र हो गया हूँ। सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवाधिदेव कहते हैं, वो संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे क्या आपत्ति है। उन्हीं की इच्छा के अधीन ये संपूर्ण विश्व है तथा मैं भी उन्हीं की इच्छा के अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसी ही मेरी भी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभू के निकट जाएं और मेरी बात कहें कि वो शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझसे वार्तालाप करें। मैं यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। अध्याय 25। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज का वचन सुनकर वो महर्षि प्रसन्नचित्त होकर पुनः भगवान शंकर के निकट चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर घबराए से वो भगवान शंकर पूछने लगे कि ऐश्वर्यशाली गिरिराज ने आप लोगों से क्या कहा, वो मुझसे शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए। ब्राह्मणों, वो अपनी पुत्री मुझे अपनी इच्छा से देंगे अथवा नहीं, इसे बताकर मेरे मन को शांत और सुस्थिर कीजिए। ऋषियों ने कहा, देवेश, गिरिराज भक्ति भाव से अपनी कन्या आपको प्रदान करेंगे, इसीलिए अब आप चिंता न करें, शांत चित्त रहें। गिरिराज ने कहा है कि उत्तम मुहूर्त देखकर जब आपकी ओर से वार्ता उन्हें भेजी जाएगी तब विवाह होगा। श्री महादेव जी बोले, पुनः भगवान शंकर ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, शीघ्र दोष रहित शुभ मुहूर्त देखकर सुव्रती महात्मा गिरिराज से शीघ्र ही कहिए। उनकी ये बात सुनकर मरीचि आदि तपोधन ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित करके महेश्वर से कहा, बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन संतान वृद्धि के लिए आप विवाह करें। सभी दोषों से रहित ये दिन अत्यंत शुभ है। श्रेष्ठवर, महात्मा गिरिराज से ये बात बता दीजिए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप लोग नगाधिराज के पास जाइए और कहिए कि वो उस शुभ दिन को विधिवत अपनी पुत्री मुझे प्रदान करें। मैं भी देवताओं के साथ महोत्सव पूर्वक उनके पुर में आऊंगा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर उन महर्षियों ने भी पुनः गिरिराज के पास जाकर शंकर जी के द्वारा कही गई बात उन्हें बताई। गिरिराज ने भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न होकर मंगल हो,
ऐसा कहा। तत्पश्चात यथाविधि उन महर्षियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। वो लोग भी पुनः वहीं गए जहां भगवान चंद्रशेखर स्थित थे, और गिरिराज ने उन लोगों से जो कहा था वो भगवान शंकर को उन्होंने बता दिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि शुभ मुहूर्त में आप लोग यहाँ आकर मेरे साथ गिरिराजपुर में चलिएगा। देवर्षि नारद से उन्होंने कहा, तात, आप स्वयं अवाध गति वाले हैं। आप हमारा एक काम कीजिए जिसे मैं इस समय आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं से अलग अलग मेरी हर्षदायिनी विवाह की बात कह दीजिए। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ये बात उन लोगों से बता दीजिए कि मेरे विवाह के दिन सभी देव, गंधर्व, किन्नर तथा आप लोग आकर मेरा कल्याण करें। तब उन नारद जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो। आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला मैं वैसा ही करूंगा। तब मरीचि आदि सभी महर्षिगण भगवान शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, आप आज्ञा दीजिए, इस समय हम लोग अपने स्थान को जाएं। आपके विवाह के दिन सभी देवताओं के साथ हम लोग आएंगे। तदंतर पत्नी के विरह जन्य दुख से शोक संतप्त, अत्यधिक काम पीड़ित तथा आंखों में आंसू लिए भगवान महादेव ने उन महामुनियों से कहा, जब तक मैं अपनी एकमात्र प्राण बल्लभा गिरिराज तनया को पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करूंगा। काम से जलाया जाता हुआ मैं ये बात प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय ही आपके सम्मुख कह रहा हूँ। जब उन प्राण बल्लभा पार्वती को प्राप्त कर लूंगा, तब उन देवी की सभी प्रकार से निरंतर सेवा करता रहूंगा। कभी भी भूल कर जो उनको प्रिय नहीं है वैसा काम नहीं करूंगा। वो देवी जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं उन व्रत परायणा को कभी आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तपोधनो, अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं इसी कानन में उन गिरिराज कुमारी का ध्यान करता हुआ स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उन मुनियों को विदा कर दिया। महामते, वो लोग भी उनको प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर चले गए। तब देवर्षि नारद शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनसे उन्होंने भगवान शंकर के विवाह से संबंधित संपूर्ण बात बता दी। श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से भी उसी प्रकार कहा। ये सुनकर वो दोनों अत्यंत हर्षित हो गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हम दोनों अपने परिवार तथा गणों के साथ भगवान शंकर का विवाह देखने अवश्य आएंगे। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक में जाकर इंद्र से कह दीजिए कि वो सभी देवता, सिद्ध, चारण और किन्नरों के साथ उत्तम सहायता करने के लिए भगवान शंकर के इस विवाह में जाएं। तदंतर उन नारद जी ने भगवान शिव के विवाह संवाद तथा उनके संबंध में उन दोनों के द्वारा कही गई बात इंद्र को बता दी। उसे सुनकर हर्ष से प्रसन्न चित्त देवराज इंद्र ने भी ये मान लिया कि अब निश्चित रूप से तारक की मृत्यु हो जाएगी। तदंतर वो भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए तैयारी में लग गए तथा नारद भी इंद्र से पूजित होकर अपने स्थान को चले गए। अध्याय 26। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद वर्धन करने वाला पार्वती विवाहोत्सव प्रारंभ हो गया। महामते, भेरी, मृदंग, ढोल, तुरही तथा गोमुख की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजायमान हो उठा। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चित्ताकर्षक नृत्य कर रही थीं। देवताओं तथा पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पुर में आ गईं। मुनिश्रेष्ठ, गौरी के विवाहोत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पुर में मंगल विवाहोत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई थी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और सारा संसार स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक इसी समय
मुनिश्रेष्ठ शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वो देवता तुम्हारे पति के लिए जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वो शिवजी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वो नारद मुनि शीघ्रतापूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गईं। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने ये वचन कहा, तात, आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं। अतः शंभो, प्रभो, आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहां महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभु, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे इस विवाह में जो भी आप लोगों के करने योग्य हो आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह में महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभू के उस तपोवन में भेरी आदि बाजों की ध्वनि से सभी 10 दिशाएं गुंजित हो गईं। मुनिश्रेष्ठ, गंधर्व लोग मनोहर गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नाचने लगीं। मुनिवर, देवादिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गईं। उस वन में हजारों कोयल और भौरे मनोहर गान करने लगे और मलयानिल बहने लगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ आदि अपने मानस पुत्रों के साथ वहां आ गए और भगवान विष्णु भी मांगलिक विवाह देखने के लिए सरस्वती तथा लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए। इस प्रकार आए हुए उन देवताओं को देखकर विश्वेश्वर शिव का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। अध्याय 27। श्री महादेव जी बोले, तदंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशकाय सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे ये कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिवजी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने ये कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस वार से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया। किंतु मेरे पति तो मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उसकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक ये वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। शंकर, ऐसा ही हो। ये कहकर वो देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वो कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदेश्वर, यदि आप कृपा करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी
जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के बाद वो रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण प्रसन्नता से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और वो महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वर्ण के जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषण के रूप में विभूति धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभो, आपका ये श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपके ससुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। महेश्वर, हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी को अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवाधिदेव, आप विवाह में 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत न हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसा कहते ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने का मुकुट हो गई। अग्नि रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शेष स्वर्ण के आभूषण हो गए। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पुर को प्रस्थान करने के लिए मन में निश्चय किया। मुने, देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की दुदुम्बियों की तीव्र ध्वनियों से दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। शीतल तथा सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी। पक्षी कलरव करने लगे और प्रथम गण भी अत्यंत हर्षित होकर मुख से सुंदर तथा अति तीव्र ध्वनि करने लगे। महामते, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान किया। श्री महादेव जी बोले, इसके बाद महेश्वर को आया हुआ जानकर गिरिराज हिमालय ने वहां आकर उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें स्वयं पुर में प्रवेश कराया। साथ ही हिमालय ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की यथोचित पूजा करके उन्हें भी अपने पुर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार प्रसन्नचित गिरिराज हिमालय मरीचि आदि महर्षियों की भी यथोचित पूजा करके उन्हें अपने पुर में ले गए। रत्नों के आभूषणों से अलंकृत, सोने के दिव्य मुकुट से सुशोभित, 2 भुजाओं तथा अत्यंत सुंदर मुख वाले, चंद्रमा से सुशोभित सिर वाले और सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के तुल्य प्रतीत होने वाले शांत स्वभाव पार्वती नाथ शिव को देखकर मेनका और उसी तरह गिरिराज हिमालय भी अत्यंत आनंदित हुए। उस अवसर पर जो अन्य देव, गंधर्व तथा किन्नर आए हुए थे, वो एकटक पार्वती नाथ शिव जी को ही देख रहे थे और अन्यंत्र कहीं भी दृष्टि नहीं ले जा रहे थे। सभी लोग आपस में ये कहते थे कि जैसे गौरी रूपवती है, वैसे ही जगतपति महादेव भी रूप संपन्न है। इसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से देवाधिदेव शिव को प्रदान कर दी और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप में पाणी ग्रहण किया। उस समय गिरीन्द्र हिमालय के नगर में ऐसा महान उत्सव संपन्न हुआ जैसा कभी नहीं हुआ था
और आगे कहीं होने वाला भी नहीं है। महामते, उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। इस प्रकार पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो गया और वो महादेव को मुग्ध करने वाले कामदेव की बार बार प्रशंसा करने लगे। वहां पर पार्वती सहित भगवान शंकर को देखकर सभी देवता, गंधर्व और ऋषिगण परस्पर कहने लगे, अहो बुद्धि संपन्न गिरिराज हिमालय का महान सौभाग्य है कि साक्षात जगत जननी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त हुई हैं। जो परा प्रकृति अपनी इच्छा से संपूर्ण विश्व का सृजन करती हैं, उन्होंने जो हिमालय के घर में लीला पूर्वक कन्या रूप में जन्म लिया है, वो इन गिरिराज हिमालय की अल्प तपस्या का फल नहीं है। मीना के पूर्व जन्म के संचित अतुलनीय भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो कि ये जगत जननी इन पार्वती की भी माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। लोक में ऐसा कौन है जो वाणी से परे तथा मन के लिए अत्यंत दुर्गम महेश्वर के प्रभाव, रूप तथा वैभव का वर्णन करने में समर्थ है। इस प्रकार रूप से संपन्न पार्वती तथा परमेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बातें कर रहे थे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु पार्वती सहित हर्षयुक्त तथा शांत भगवान महेश्वर से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु देव, आपकी भार्या ये पार्वती वो ही सती हैं जिनके वियोग जनित दुख से व्यथित होकर आप पूर्व काल में तपस्या में लीन हो गए थे। ये वो ही जगत की आदि स्वरूपिणी सनातनी भगवती देवी हैं। श्री महादेव जी बोले, मुने, तदंतर हिमालय भक्ति पूर्वक शंभु की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, भक्तों पर दया करने वाले देव देव महादेव शंकर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सज्जीवन बन गया, जो कि मैं अपने नेत्रों से जगत जननी सहित जगन्नाथ शिव को देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपनी अमृत रूपी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र, महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के रूप में हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित करके दे रहा हूँ। गिरीश्वर, मृत्यु लोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरे, जिस प्रकार सभी हवि भोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्युलोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय बोले, प्रभु जगत गुरु, आपकी वरदान से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। शंभु कृपा निधे, अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शरणागतों पर वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज, मैं देवी पार्वती सहित प्रसन्नचित्त रहते हुए आपके इस पुर के समीप में आपके शिखर पर वास करूंगा। गिरे, इसी कारण से लोग मुझे गिरीश नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार उन हिमालय को ये वर प्रदान करके भगवान शिव उसी उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण कर पार्वती के साथ वहां रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाहोत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वो भगवती के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा का भी कोई भय नहीं रह जाता है। इसका एक बार भी श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको वो सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्ण प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। अब आप वो कथा सुनिए जिस प्रकार से देवताओं के रक्षक तारक का वध करने वाले तथा विशाल भुजाओं वाले शिव पुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिनके समान महान बलशाली पराक्रमी तथा धनुर्धन तीनों लोकों में भी
न कोई है और न ही कोई होगा। अध्याय 29। श्री महादेव जी बोले, मुने, पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या के क्लेश का दिन रात स्मरण करके महादेव जी उन पार्वती में प्रेमासक्त हो गए। भगवती के वचन को सुनने में ही अपने कानों को निरंतर नियुक्त कर दिया था। आंखें उनके रूप दर्शन में समर्पित थीं। उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उनके चित्त की सारी चेष्टाएं निरंतर नियोजित थीं। इस प्रकार पार्वती में प्रेमासक्त भगवान ने उनमें प्रीति उत्पन्न की। एक समय की बात है, महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर एक सुंदर माला बनाई और उसे कपूर तथा अगरू से विलेपित करके पार्वती के गले में डाल दी। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना धारण की। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सभी प्रथम गणों के साथ पुर की इस प्रकार रखवाली करो कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी प्राणी न आ सके, चाहे वो कोई देवता हो अथवा देव बंध ही क्यों न हो। ये सुनकर देवादिदेव की आज्ञा से वो नंदी समस्त प्रथम गणों के साथ उस पुर के द्वार की रक्षा में तत्पर हो गए। तदंतर भगवान शिव पार्वती के साथ दीर्घकाल तक विहार करते रहे। उस समय स्नेह युक्त मन वाले शिव को प्रेम के आनंद में निमग्न रहने के कारण न तो दिन अथवा रात का भान ही रहा और न शांति ही मिली। मुनि श्रेष्ठ, उनके पैर के प्रहार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए उसने महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न हुए अपने प्रति किए गए उपद्रव के विषय में सूर्य से इस प्रकार निवेदन किया। दिवाकर, जगत के स्वामी भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पार्वती के साथ दीर्घ काल से लीला विहार में स्थित हैं। शिव और शक्ति के भार से दिन रात व्यथित मैं अब उसे सहन करने में असमर्थ हूँ। अतः आप मेरे कष्ट के निवारणार्थ शीघ्र ही कोई उपाय बताइए। पार्वती को प्राप्त करके उन जगतपति महादेव को न तो रात का ज्ञान रह गया है और न ही दिन का। वो महेश क्षण भर के लिए भी पार्वती से विरत नहीं हो रहे हैं, तथापि उन्हें शांति नहीं मिल रही है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य उस पृथ्वी के साथ वहां गए जहां इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहां पर उन्होंने उनसे वो सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया था। महामुने, उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उन देवताओं ने गो रूप धारण की हुई पृथ्वी को आगे करके जगत के पति उन ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन सुनिए, महादेव हिमालय के शिखर पर जगत धात्री पार्वती के साथ दीर्घ काल से विहार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वो महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित ये वसुंधरा रसातल जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई है। त्रिजगत पते, इस स्थिति में क्या किया जाए वो हमें बताइए। उनका ये वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देकर उनसे कहा, वो महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न है। इससे स्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का संहारक होगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वो देवता तथा असुर इन दोनों का विनाश कर देगा। उसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः देवतागण जिस किसी भी तरह से संभव हो शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, वैसी चेष्टा आप लोग करें। मैं वहीं चल रहा हूँ जहाँ वो महेश्वर विराजमान है और पार्वती के साथ स्थित हैं। शंभु के संसर्ग से विलग रहने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग भी मेरे साथ वहां तत्काल चलिए। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तत्काल वहां के लिए प्रस्थित हो गए जहां देवेश्वर शिव उमा के साथ विहार कर रहे थे। महामते, तत्पश्चात सभी देवता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पार्वती तथा शिव जी को
आनंद में निमग्न देखा। उनके आ जाने पर भी भगवान शिव विरत नहीं हुए। पार्वती देवी भी संकुचित नहीं हुई और उन्होंने भगवान महेश्वर का परित्याग नहीं किया। अध्याय 30। श्री महादेव जी बोले, मुने, तदंतर देवतागण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर जगत के प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान जगदम्बा पार्वती का स्तवन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, माता शिव सुंदरी, आप तीनों लोकों की माता हैं और शिव जी पिता हैं तथा ये सभी देवतागण आपके बालक हैं। अपने को आपका शिशु मानने के कारण देवताओं को आपसे कोई भी भय नहीं है। देवी, आपकी जय हो। गौरी, आप तीनों लोकों में लज्जा रूप से व्याप्त हैं, अतः पृथ्वी की रक्षा करें और हम लोगों पर प्रसन्न हो। विश्व जननी, आप सर्वात्मा हैं और आप तीनों गुणों में रहित ब्रह्म हैं। अपने गुणों के वशीभूत होकर आप ही स्त्री तथा पुरुष का स्वरूप धारण करके संसार में इस प्रकार की क्रीड़ा करती हैं और लोग आप जगत जननी को कामदेव के विनाशक परमेश्वर शिव की रमणी कहते हैं। तीनों लोकों को सम्मोहित करने वाली शिवे, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंश से कभी पुरुष रूप में शिव बन जाती हैं और कभी स्त्री रूप में विद्यमान रहकर उनके साथ विहार करती हैं। अंबिके, वो ही आप अपनी लीला से कभी पुरुष रूप में कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं और उनमें शिव की परिभावना कर स्वयं कृष्ण की पटरानी राधा बनकर उनके साथ रमण करती हैं। जगत की रक्षा करने वाली देवेश्वरी माता, प्रसन्न होइए और पृथ्वी की रक्षा के लिए अब इस लीला विलास से विरत हो जाइए। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती पार्वती उठ खड़ी हुईं। इसके बाद उनके अपने तेज से भयंकर महान बल तथा पराक्रमशाली भैरव के रूप में एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। तब भगवती पार्वती ने उत्पन्न हुए उस पुरुष से कहा, पुत्र, तुम मेरे पुर के दरवाजे पर विराजमान रहो और निरंतर द्वार की रखवाली करो। ऐसा कहकर तीनों लोगों की माता पार्वती जी ने रत्नों से निर्मित एक परकोटे और प्रवेश द्वार वाले एक सुरम्य मंदिर में प्रवेश किया। मुनिश्रेष्ठ, शंभु ने भी जगत तथा देवताओं के कल्याण के लिए अपने उत्तम तेज को छोड़ने का मन बनाया। तब पद्म योनि ब्रह्मा जी ने उन महेश्वर को अपना तेज छोड़ने की इच्छा वाला जानकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से वायुदेव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, पवन देव, तुम तारकासुर के वध के लिए शिव के पुत्र के जन्म के उद्देश्य से एक कार्य संपादित करके जगत का परम कल्याण करो। जब भगवान शिव पृथ्वी तल पर अपने रेत का त्याग करेंगे, तब तुम उसे वेग पूर्वक कमलनी के गर्भ में पहुंचा देना। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उनका ये वचन सुनकर वेगशालियों में श्रेष्ठ पवन देव तेज ध्वनि के साथ अत्यंत वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगे। तदंतर भगवान शंभु ने रजताद्रि के समान अपने रेत को अग्नि के सिर पर छोड़ दिया और वो अग्नि के लिए भी असहाय हो गया। तत्पश्चात उन अग्निदेव ने महान ओजस्वी उस तेजो राशि को देवादिदेव शिव के शरकानन में सहसा छोड़ दिया। उसके आधे भाग को वायुदेव ने बलपूर्वक 6 भागों में विभक्त करके उसे अलग अलग 6 कृत्तिकाओं में स्थापित कर दिया। मुनिश्रेष्ठ, उस तेज ने उन कृत्तिकाओं के शोणित संसर्ग को प्राप्त किया और उसके बाद उनके गर्भाशय में प्रवेश किया। जो रेत अग्नि में छोड़ा गया था वो स्वर्ण हो गया और जो शरकानन में पड़ा था वो आज भी दिखाई देता है। मुनिश्रेष्ठ, वायु के द्वारा ले जाकर कृत्तिकाओं में स्थापित किए गए रेत को जब वो धारण करने में समर्थ न हो सकी, तब मुनिश्रेष्ठ उन सब ने उस रेत का त्याग कर दिया। तब उन भयंकर चित्त वाली कृत्तिकाओं ने उन शोणित मिश्रित रेत को एकत्र कर काष्ठ कोश में रखकर गंगा जी में छोड़ दिया और उसे प्रजापति ने देखा। तदंतर प्रफुल्ल हृदय तथा प्रसन्न मन वाले पितामह ब्रह्मा जी उस काष्ठ कोश को लेकर पुनः अपने स्थान को चले गए। उस काष्ठ कोश के मध्य में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुखों से युक्त
एक परम पुरुष उत्पन्न हुआ। उस ऐश्वर्य संपन्न परम पुरुष का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त था। मुख विकसित कमल के समान प्रफुल्लित था। शरीर की कांति उगते हुए चंद्रमा के तुल्य थी तथा आंखें नील कमल के समान थीं। मुनि श्रेष्ठ, उस काष्ठकोश के मध्य से पार्वती पुत्र देवी के उस महान ओजस्वी पुत्र की उत्पत्ति जानकर ब्रह्मा जी ने उसका भेदन किया और वहां उस पुत्र को देखा। इस प्रकार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में तारकासुर के शत्रु महाबली शिवपुत्र का जन्म हुआ। उस शिवपुत्र के उत्पन्न होने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने परम प्रसन्न होकर महान उत्सव कराया। उस समय तारक नामक असुर के मस्तक से उसका उज्जवल मुकुट और कुंडल पृथ्वी तल पर गिर पड़े और उसका शरीर कांप गया। महान बल तथा पराक्रम वाले पार्वती पुत्र के उत्पन्न होने पर सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और देवता प्रसन्न मन वाले हो गए। ब्रह्मलोक में पार्वती के पुत्र को उत्पन्न हुआ जानकर भगवान नारायण ने वहां आकर आदर पूर्वक उसे देखा। इसी तरह इंद्र आदि अन्य प्रधान देवता तथा सभी ऋषिगण भी उमा पुत्र का जन्म सुनकर वहां आ गए। महामुने, तब प्रसन्नचित्त ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर इस पार्वती पुत्र के नाम रखे। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी का ये पुत्र कृत्तिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तीनों लोकों में कार्तिकेय इस नाम से विख्यात होगा। चूंकि वो कृत्तिकाएं संख्या में 6 कही गई हैं, अतः संसार में इसका नाम शाण्मातुर भी होगा। उन कृत्तिकाओं से क्षरित रेत संग से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ये लोक में स्कंद नाम से भी विख्यात होगा। युद्ध क्षेत्र में ये तारकासुर का संहार करेगा, इसीलिए लोक में इसका तारक बैरी ये नाम प्रसिद्ध होगा। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन लोक पितामह ब्रह्मा जी ने बालक के ये नाम रखकर सभी देवता गणों को साथ में लेकर महान उत्सव किया। मुनि श्रेष्ठ, तदंतर तारकासुर के द्वारा पीड़ित सभी देवता अपने अपने कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से पदम योनि ब्रह्मा जी से कहने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु, तीनों लोकों के नाथ, ये शिव पुत्र कार्तिकेय जब तक स्वयं संग्राम में तारकासुर का वध नहीं कर देते, तब तक आप इनके माता पिता से इनका परिचय मत कराइए, क्योंकि यदि पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर भगवती पार्वती अथवा भगवान सदाशिव अपने पुत्र को रण में भेजना नहीं चाहेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? अतः प्रभु, संग्राम में तारक नामक दैत्य का शीघ्र संहार हो जाने के उपरांत आप इस पुत्र के जन्म के विषय में उन दोनों से बता दीजिएगा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार भगवती पार्वती से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र षडानन ब्रह्मपुर में रहने लगे और सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मुनिश्रेष्ठ, तारकासुर का वध करने वाले महाबाहु भगवती पुत्र कार्तिकेय का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, ये सब मैंने आपसे कह दिया। जो लोग गिरजा पुत्र के जन्म के प्रसंग से युक्त इस अध्याय को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें पाप से कोई भय नहीं रह जाता है। जिसके पास पुत्र नहीं है, वो गिरजा पुत्र की उत्पत्ति के प्रसंग वाले इस अध्याय को समाहित चित्त से सुनकर उसी गिरजा पुत्र कार्तिकेय के तुल्य सभी सद्गुणों से युक्त सदाचारी पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ होता है। नारद जी बोले, महादेव, आप ये बताने की कृपा करें कि पार्वती पुत्र कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में देव शत्रु तारकासुर का कैसे संहार किया? प्रभु, अपने माता पिता से उनका परिचय कैसे हुआ और देवी पार्वती तथा महेश्वर ने पुत्र प्राप्ति के बाद क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, युद्ध भूमि में पार्वती पुत्र ने जिस प्रकार तारकासुर का संहार किया उसे मैं कहता हूँ, सुनो। साथ ही अपने माता पिता से जिस तरह उनका परिचय हुआ वो संपूर्ण वृतांत भी मैं तुमसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। एक बार तारकासुर से सम्यक पीड़ित होकर सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए और उन महामती को प्रणाम कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, प्रभु ब्रह्मन, जिस प्रकार ये तारकासुर हम सबको सदा पीड़ित करता रहता है,
उसको क्या आप नहीं जानते? क्या हम आपके समक्ष कहें, इस समय उसके संहार के लिए आप महादेव पुत्र महाबली महान देव कार्तिकेय को शीघ्र ही रणभूमि में भेजिए। श्री महादेव जी बोले। उनकी ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के सामने कार्तिकेय से कहा। ब्रह्मा जी बोले, शिवात्मज, आप सभी लोगों के रक्षक हैं। तात, इस समय तारक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। तारकासुर के सताए ये देवगण आपका आश्रय लेकर उद्धार प्राप्ति करें, इसीलिए आप उस देव शत्रु का संहार करें। तब देवताओं के आगे स्थित महाबलशाली कार्तिकेय जी ने स्निग्ध गंभीर वाणी में उन ब्रह्मा जी से कहा। कार्तिकेय जी बोले, मैं उस दुष्ट और दुर्धर्ष दैत्यराज तारकासुर का युद्ध में संहार करूंगा। मेरे लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा कहे जाने पर भगवान ब्रह्मा जी ने शिव पुत्र कार्तिकेय के लिए वायु के समान तीव्रगामी मयूर वाहन प्रदान किया। उन महातेजस्वी कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए स्वर्ण परिष्कृत एक शक्ति भी प्रदान की, जिसकी आभा करोड़ों सूर्य के समान थी। उसके समान महाशक्ति तीनों भुवनों में नहीं है। इस कारण शिवपुत्र कार्तिकेय शक्तिधर ये नाम भी प्राप्त करेगा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सारी देव सेना की रक्षा के लिए कार्तिकेय को सेनापति बनाकर युद्ध भूमि में भेजा। वो महाबली पराक्रमी कार्तिकेय जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर तथा उस भयावह शक्ति को लेकर मयूर वाहन पर आरूढ़ हो गए। मुने, तदंतर कार्तिकेय जी को आगे करके सभी देवता युद्ध करने के लिए दैत्यराज तारकासुर की नगरी की ओर आए। तदंतर आते हुए उन देवताओं के घोर कोलाहल को सुनकर अपने असुर समूह के साथ दैत्यराज युद्ध के लिए तत्पर हुआ। वो दुर्धर्ष दैत्यराज अगणित घुड़सवारों और पैदल सिपाहियों के साथ हजारों हाथी घोड़े लेकर युद्ध के लिए व्यवस्थित हो गया। श्रेष्ठ मयूर वाहन पर आरूढ़, हाथ में चमकती हुई शक्ति धारण किए और सभी देवताओं से घिरे सेनानी कार्तिकेय को आता देखकर तारकासुर भी स्वर्ण मंडित रथ पर आरूढ़ होकर निकल पड़ा। उसके रथ पर सिंह वाहलांकित अनेक ध्वजाएं तथा पताकाएं शोभित हो रही थीं। महामते, जब वो अपने रथ के धुरे के घोर शब्द से धरती को कपाता हुआ आगे बढ़ा, तब अति भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। मुने, सूर्य का भेदन करके उसके रथ के समीप ही उल्कापात होने लगे और घोड़ों की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। सभी योद्धागण दुखी मन हो गए और ग्रहदादि अशुभ परीक्षीगण भयानक शब्द करते हुए गिरने लगे। इस प्रकार के अनेक भयानक अपशगुनों को देखकर भी देवताओं को पीड़ित करने वाला वो दैत्यराज तारकासुर विशाल दिव्य धनुष लेकर क्रोधपूर्वक शिव पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में जीतने की लालसा से आगे बढ़ा। मुने, जिनकी माता स्वयं युद्ध भूमि में सभी श्रेष्ठ दैत्यों का संहार करने वाली पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती हैं तथा जिनके पिता प्रलयंकारी रुद्र हैं, उन शक्ति संपन्न कार्तिकेय को पराजित करने में कौन समर्थ है। अध्याय 32। श्री महादेव जी बोले, तुरही के निनाद, भेरी और नगाड़ों की धुनियों, दोनों ओर की सेनाओं के चतुर्दिक सिंहनादों और रथ की धुरी के भयंकर घोष से पृथ्वी तथा आकाश का अंतराल व्याप्त हो गया और पृथ्वी भी कांपने लगी। इसके बाद युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच ब्रह्मा जी सभी महर्षियों के साथ एक दिव्य रथ में बैठकर देवताओं तथा दानवों के परस्पर मार काट वाले घोर कोलाहलपूर्ण तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने के लिए आकाश में उपस्थित हुए। इंद्र ने अपने वज्र को चलाकर उस युद्ध में महाबल एवं पराक्रम से युक्त सैकड़ों हजारों दैत्यों का संहार किया। उसी प्रकार वरुण ने भी क्रोधपूर्वक अपने पाश से श्रेष्ठ असुरों को बांधकर अपने अस्त्र से प्रहार कर उन्हें यमपुरी भेज दिया। अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के वाण चलाकर युद्ध भूमि में दैत्यराज तारकासुर के अनेक सैनिकों को मार गिराया। कार्तिकेय जी ने भी युद्ध भूमि में दुष्ट आत्मा तारकासुर से युद्ध करके अनेक महाबली
तथा पराक्रमी दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार देवताओं के शास्त्रों के प्रहार से असुरगण तारकासुर के समीप प्राण छोड़ने लगे। वहां की युद्ध भूमि मरे हुए असुरों, उनके हाथी घोड़ों तथा टूटे हुए रथों से भरकर अगम्या हो गई। मुनिवर, तदंतर मारे गए दैत्य समूहों के रक्त से दोनों सेनाओं के बीच एक भयानक नदी बहने लगी। नारद जी, इस प्रकार अपनी सेना के नष्ट होने पर दैत्य श्रेष्ठ तारकासुर ने सेनापति कार्तिकेय के साथ भयानक युद्ध किया। उसने युद्ध में सैकड़ों हजारों शस्त्रों से कार्तिकेय जी पर प्रहार किया, जिन्हें गौरीपुत्र ने हंसते हुए काट डाला। उसी प्रकार उस युद्ध में देव सेनापति कार्तिकेय के चलाए सैकड़ों हजारों दिव्य अस्त्रों को तारकासुर ने भी काट डाला। इस प्रकार वाण समूहों के द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के युद्ध को देखकर देवता और किन्नर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तदंतर क्रुद्ध दैत्य तारकासुर ने रोष में आकर अनेक स्वर्ण पुंख यमदंड के समान भयंकर वाणों को सेनापति कार्तिकेय पर छोड़ा। नारद जी, कार्तिकेय जी ने भी अत्यंत भयंकर अर्धचंद्र वाण चलाया। उसे तारकासुर ने भी आधे निमेष में ही काट डाला। तत्पश्चात देव सेनापति ने अत्यंत क्रोधपूर्वक तीव्र वेग वाले तथा झुके हुए पर्व वाले 10 भयंकर बाणों से श्रेष्ठ दैत्य को पुनः भेद डाला। मुनिवर, वो दैत्यराज तारकासुर उन बाणों से घायल तथा मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा। तब पुनः उठकर बार बार सिंहनाद करते हुए उस दैत्य ने क्रोधपूर्वक शूल उठा लिया। उस महाशूल को उठाया देखकर शत्रुसूदन कार्तिकेय ने भी अपना महान ओजस्वी शूल चलाया। उस शूल से दैत्य तारकासुर के हाथ में स्थित शूल तक्षण ही भस्मीभूत हो गया। ये एक आश्चर्यजनक सी बात हुई। मुने, तब क्रोध से जबड़ा चाटते हुए दैत्य तारकासुर ने युद्ध भूमि में देव सेनापति की ओर शक्तिशाली लोहे की बनी भयंकर गदा चलाई। देव सेनापति ने उस भयंकर गदा को अपनी गदा से सहसा ही तोड़कर उसके हाथ से गिरा दिया और उसके हाथों पर प्रहार भी किया। तब दानवराज एक अन्य दूसरी गदा उठाकर बार बार सिंहनाद करते हुए देव सेनापति की ओर दौड़ा। हाथ में गदा लिए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर कार्तिकेय जी ने क्षुरप्र अर्थात घोड़े की नाल जैसे अग्र भाग वाले बाण से उसकी दोनों भुजाओं पर प्रहार किया। उस अस्त्र से आहत होकर युद्ध भूमि में दैत्यराज तारकासुर ने युगांतकालिक मेघ की भांति घोर गर्जना की। अध्याय 33। श्री महादेव जी बोले, तदंतर युद्ध भूमि में भयानक गर्जना करते हुए कार्तिकेय जी ने दैत्यराज तारकासुर पर यमदंड के समान भयंकर बाणों से प्रहार किया। तत्पश्चात क्रोध से उन्मत्त हुए तारकासुर ने अपनी रत्न जटित भयंकर शक्ति लेकर देव सेनापति के ऊपर चलाई। देवताओं के लिए असहनीय उस शक्ति को आती देखकर देवगण भय से मोहित होकर कांपने लगे। ब्रह्मा जी दिव्य महर्षियों के साथ स्वास्ति वाचन करने लगे। पार्वती पुत्र देव सेनानी कार्तिकेय जी ने हंसते हुए सबके देखते देखते अपनी शक्ति से उस शक्ति को भस्मसात कर दिया। तब देवगण अत्यंत प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी के ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने बार बार उनकी प्रशंसा की। सिद्ध गंधर्वगण महादेव पुत्र कार्तिकेय जी के पराक्रम को देखकर अत्यंत विस्मित हुए। नारद जी, तब दैत्यराज तारकासुर ने अत्यंत क्रोधपूर्वक शीघ्र ही धनुष उठाकर युद्ध में दुर्जय स्कंद के ऊपर घनघोर शरवृष्टि करके उन्हें ढक दिया तथा उनके वाहन मयूर पर भी प्रहार किया। मुनिश्रेष्ठ, तदंतर शिवपुत्र कार्तिकेय जी ने भी बाणों के उस जाल को काट दिया और वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा से सुशोभित होने लगे। इसी बीच वृत्तासुर का संहार करने वाले इंद्र भी दूसरे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर पार्वती पुत्र कार्तिकेय के निकट आए। उस युद्ध भूमि में मरकतमणि के विशाल पर्वत के समान अपने चित्र विचित्र वर्ण वाले मयूर वाहन पर स्थित पार्वती पुत्र कार्तिकेय तथा ऐरावत नाम के गजराज पर स्थित इंद्र अत्यंत सुशोभित हुए। मुनिवर नारद
उन दोनों को युद्ध भूमि में सन्नद्ध देखकर भयंकर पराक्रमी तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय तथा इंद्र दोनों पर बाणों की वर्षा करते हुए प्रहार किया। उस घोर संग्राम में तारकासुर के उस शरजाल को काटकर महाबली कुमार और इंद्र सिंहनाद करने लगे तथा उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर शस्त्रों से तारकासुर पर प्रहार किया। नारद जी, इंद्र ने उस दैत्य की ओर वेगपूर्वक अपना वज्र चलाया, किंतु उसके वक्षस्थल से टकराकर आधे क्षण में ही उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। तब क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्यराज ने तलवार उठाकर कार्तिकेय को छोड़कर देवराज इंद्र की ओर धावा किया। तदंतर पार्वती पुत्र भगवान कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने वाहन मयूर को उस ओर मोड़ते हुए तलवार लिए उसके हाथ को क्षण मात्र में काट डाला। तब दैत्यराज तारकासुर दाएं हाथ में भयंकर परेख लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक देव सेनापति की ओर दौड़ा। ब्रह्मा जी की दी हुई अत्यंत भयंकर उस शक्ति को लेकर रणभूमि में कार्तिकेय जी ने अपनी ओर आते हुए दैत्यराज तारकासुर पर प्रहार किया। उस शक्ति द्वारा बेधे जाने से नीलांचल पर्वत के समान महाबली वो दैत्यराज धरणी को कोलाहल पूर्ण करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस भयंकर दैत्य के मारे जाने से देवता, गंधर्व, किन्नर गणों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं, सूर्य सतेज हो गए और संसार सुव्यवस्थित हो गया। अध्याय 34। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तब प्रसन्न होकर देवगण आदर पूर्वक गंध, पुष्प, अर्क, धूप और नाना प्रकार के स्रोतों से गिरिजा तनय कार्तिकेय को पूजन वंदन के द्वारा प्रसन्न करके तथा प्रजापति ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन विमान पर आरूढ़ होकर षडानन कुमार कार्तिकेय को साथ लेकर भगवान शिव के पास आए और कार्तिकेय से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये सुरेश्वरी जगत पूज्या तुम्हारी माता हैं और ये जगद्वंद कल्याणकारी महादेव जी तुम्हारे पिता हैं। तुम इन दोनों के पुत्र हो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। महामते, तुम यहाँ रहकर समस्त विश्व का पालन पोषण करो। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर सदाशिव ने मन में विचार कर कार्तिकेय को अपना पुत्र जाना। तब प्रेम भरी पार्वती प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को देखकर गोद में बैठाकर परम आनंदित हो गईं। भगवान महेश ने भी पुत्र को प्राप्त कर हर्षपूरित मन से सभी देवताओं को आमंत्रित कर महान पुत्रोत्सव मनाया। वहां आए हुए सनातन भगवान नारायण विष्णु ने सुंदर रूप और दिव्य शरीर वाले कार्तिकेय को देखा। देवी परम स्नेह भाव से उनके सभी अंगों को देख रही थीं। देवी की गोद में आरूढ़ होकर वो कार्तिकेय अपना महान भाग्य समझकर प्रसन्न हो रहे थे। परमात्मा भगवान विष्णु के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी इन भगवती का पुत्र होकर कभी इनकी गोद में खेलूं और वात्सल्य स्नेह भरा इनका दूध पीऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन देवी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम किया और वो वहां से जब चल पड़े तब उनकी अभिलाषा को जानकर परमेश्वरी जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि विष्णु, तुम मेरे पुत्र बनोगे। नारद जी, इसके पश्चात दूसरे देवगण भी महादेवी पार्वती और देवादिदेव भगवान सदाशिव को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देव पीड़क भयंकर पराक्रमी तारकासुर का युद्ध में जिस प्रकार संहार किया और जिस प्रकार अपने माता पिता से उनका परिचय हुआ, वो सब मैंने कह दिया। अब तुम उस कथा को सुनो जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रथम पूज्य गजानन के रूप में पार्वती पुत्र होकर गणाधिपति बने।